एपिसोड 70 में हम देखते हैं हान को ढूंढते हुए जुंग और सेक्रेटरी वहां पे पहुंचते हैं जहां पे हान को मारा गया था। वहां पे जुंग देखती है हान का फोन तो नीचे पड़ा हुआ है। सेक्रेटरी नोटिस करती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ है, जो देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जुंग समझ जाती है कि जरूर वांग ने कुछ किया होगा, इसलिए उसके पास आकर लड़ने लग जाती है। लेकिन वांग तो मान ही नहीं रहा था कि उसने हान के साथ कुछ किया है, इसलिए जुंग उसके सामने रोते हुए भीख मांगती है कि वो हान को कुछ ना करे और छोड़ दे। लेकिन वांग तो कुछ भी नहीं मानता है और वहाँ से जुंग को चले जाने के लिए बोलता है। उसकी सारी बातें जीहुन भी सुन रहा था। उसके जाने के बाद सेंगचुल की मॉम हेई को बता देती है कि उसने सुना कि वांग किम को बोल रहा था जल्दी से हान का काम खत्म कर दो, जो सुनकर वो डर गई। अब हेई भी इस बारे में सुनते ही घबरा जाती है और जुंग को फोन करके बता देती है कि किम वांग के साथ मिला हुआ है, वो कभी सुधरा ही नहीं था। जुंग कंफर्म करने के लिए किम को फोन करती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। तभी हान पीछे से बोल रहा होता है, इस पर यकीन मत करो और यहाँ पे कभी भी मत आना, किम बहुत खतरनाक है। लेकिन तब तक वो फोन कट कर देता है। हम देखते हैं जुंग सब कुछ सुन रही थी, उसको अब यकीन हो जाता है कि सच में किम वांग के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो लोग घबरा जाते हैं और हान को कैसे बचाए इस बारे में सोचने लग जाते हैं। अब जुंग सेक्रेटरी के साथ मिलकर किम के पास आती है, लेकिन वो अकेले उससे मिलने आती है और सेक्रेटरी कार में रहती है। हम देखते हैं किम उसको भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला आता है और हान के सामने फेंक देता है। वो कहता है, लगता है तुम दोनों को एक साथ मरने का शौक है। वो वांग को फोन करके जुंग के बारे में बताता है। वांग कहता है, उसको भी मार डालो। अब ये बात सुनते ही वो लोग उनको मारने के लिए एक गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल को दिखाया जाता है। वो एना के साथ खेलने आया था। एना उसको देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सेंगचुल उसका डैड है, इसीलिए वो उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रही थी। वो उसके साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। एना कहती है, मॉम नहीं चाहती है कि मैं आपके साथ खेलूं, इसीलिए मैं उनसे छुपके आपके साथ खेलती हूँ। सेंगचुल कहता है, ठीक है, जब भी तुम्हारी मॉम घर पे नहीं होगी तो तुम मुझे बुला लेना और हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। फिर वो उसको हक करके बोलता है, थैंक्स एना मुझे डैड बुलाने के लिए और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी चुपके से आकर हान और जुंग को बचा लेती है। तब तक हे भी वहाँ पे आदमियों को लेकर पहुँच जाती है। हे को लग रहा था कि जुंग और हान मर चुके हैं, इसलिए वो रोने लगती है। लेकिन तभी पीछे से जुंग आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। हम देखते हैं सारे भी उन गुंडों के साथ लड़ रहा था। तभी सेक्रेटरी कहती है, तुम यहाँ पे रुको, मैं जरा उनको देखकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो उनकी जमकर धुलाई करती है। उसको फाइट करता हुआ देख सारी तो फिदा हो जाता है। वो उसको बस देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है, इसीलिए सारे गुंडे भाग जाते हैं। फिर जुंग और हान हे के साथ घर चले आते हैं। किम वांग को फोन करके बता देता है कि हान बच गया है, जो सुनकर वो बहुत गुस्सा करता है और हान को जल्दी से पकड़कर मारने के लिए बोलता है। हम देखते हैं उसकी सारी बातें जीहुन सुन लेता है। अब क्या था, वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, आप इतने गिरे हुए होगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। वहाँ पे थोड़ी देर बाद हे भी आती है और वो भी वांग को बहुत बातें सुनाने लग जाती है। लेकिन वांग उसके सामने भी ये बोल रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, शायद किम ने किया है। वो उसके पास फिर से वापस आने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। पर हे को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सारी को देखते हैं। वो सेक्रेटरी के पास आकर पूछ रहा होता है, तुमने फाइटिंग कहाँ से सीखा था? मैं तुमको फाइट करता हुआ देख फिदा हो गया। उसकी सारी बातें सुनकर सेक्रेटरी शर्मा जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन को दिखाया जाता है। वो वांग के पास आई थी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के लिए। वांग कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आपने जब साइन किया था तभी इसमें साफ साफ लिखा था कि आप ऐसे अचानक से कैंसिल नहीं कर सकती हैं। चियोन कहती है, तुम बहुत घटिया हो, तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को मारने की ट्राई किया, तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो? वांग हंसते हुए बोलता है, आपको पता नहीं है मैंने क्या क्या किया है। फिर वो बताता है कि कैसे उसने हे को अपना बनाने के लिए और सीन का फैक्ट्री को अपना नाम करने के लिए उन दोनों के बीच लड़ाई करवाया था। वो भी मेंसियोक को लेकर, उसने ही मेंसियोक को कहा था हे के साथ अफेयर करने के लिए। अब ये सारी बातें जानकर चियोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसको मारने लग जाती है।
हम देखते हैं चियोन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है और वांग बस देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 70 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।